नाज़रीन, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है कोर्स नंबर 3 जिसका सबक नंबर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले। नाज़रीन, इंग्लिश बोलचाल मुश्किल नहीं है, इसीलिए हमने ये कोर्स तरतीब दिया है ताकि आपको आसानी से इंग्लिश में बातचीत सिखा सकें। हमारे होम पेज पर कोर्स नंबर 3 की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसमें पिछले जो हमने लेसन पढ़ाए हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम के तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि आप हमारे होम पेज पर जाकर तमाम वीडियोस देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई है हमने। जिस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर ऐसे किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। इसलिए हमारे कोर्सेज को जरूर देखिए हमारे होम पेज पर जाकर। ये बिल्कुल फ्री कोर्सेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, इंग्लिश में बातचीत का सबक नंबर 7। ये देखिए, ये लड़का, फर्ज कीजिए इस लड़की से फोन पर बात कर रहा है और ये कुछ सवालात पूछ रहा है, जैसा कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। जैसा कि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मजीद इस बारे में, क्या आप मुझे इस बारे में मजीद बता सकते हैं। कैन यू, क्या आप, टेल मी, मुझे बता सकते हैं, मोर, ज्यादा, अबाउट इट, इस बारे में। अब लड़की क्या जवाब देगी? श्योर, बिल्कुल, यकीनन, हियर इज, यहाँ है, व्हाट आई नो, जो मैं जानती हूँ। तो ये होगा यकीनन, ये है जो मैं जानती हूँ। उसके बाद वो बताएगी तफसील। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछता है ये। When will you be back? When, कब, will, होंगे, you, आप, be, यानी होंगे, back, वापिस, आप कब वापिस आएंगे। When will you be back? देखिए, इंग्लिश बोलचाल में इस तरह के जुमलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। When will you be back? When will you be back? उसके बाद ये जवाब देती है, I'll be back in 10 minutes. क्या मतलब? मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। देखिए, अब फिर ये I will है, लेकिन बोलने में ये बोला जाएगा I'll be back। अब अंग्रेज लोग I will उम्मन नहीं बोलेंगे इंग्लिश की बोलचाल में, बल्कि वो I'll, अगर आप उनको सुने बात करते हुए तो ऐसे ही आपको आवाज आएगी, I'll be back। अब यहाँ पर क्या हुआ, I और उसके बाद will, WILL था will, लेकिन WI हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमा लगा दिया और इन दोनों L को जोड़ दिया। तो I'll, ये I है और ये दो छोटे स्मॉल लेटर्स के L है। I'll be, होंगी, बैक, वापिस, इन, में, 10 मिनट्स, 10 मिनट में, मैं 10 मिनट में वापिस आ जाऊंगी। अगर आपसे कोई पूछे आप कब वापिस आएंगे तो आप इस किस्म का जवाब दे सकते हैं। I'll be back in 10 minutes, I'll be back in 15 minutes, जितने भी हैं। 1 घंटा है तो an hour, 2 hours, 3 hours, I'll be back in a day, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये पूछता है, What do you want to eat? अब देखिए, ये लड़का लड़की से सवाल पूछता है, आप क्या खाना चाहती हैं। What do you, आप क्या, want, चाहती हैं, to eat, खाने के लिए, आप क्या खाना चाहती हैं। अब ये क्या जवाब देती है, I would। अब फिर देखिए, I would like a sandwich, I would, अब WOULD की बजाय ये शॉर्ट फॉर्म है, WOUL हटा दिया और अपॉस्ट्रोफी कोमा लगा दिया, I के बाद D लगा दिया, तो बन जाएगा I would like a sandwich, मुझे सैंडविच पसंद है। I would like sandwich, मुझे सैंडविच पसंद है, या मैं सैंडविच खाना पसंद करूंगी, इस तरह का मफहूम बनेगा इसका। तो आप क्या खाना चाहती हैं, मुझे सैंडविच पसंद है। What do you want to eat? I would like a sandwich। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर लड़का क्या सवाल पूछता है, How do you feel today? ये ऐसा ही है जैसा कि एक दिन पहले ये दोनों मिले हों और लड़की ने कहा हो कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही, और उसके बाद फिर ये मिलते हैं या फोन पर बात करते हैं। तो ये लड़का पूछता है, आज आप कैसा महसूस करते हैं। How do you feel? आप कैसा महसूस करते हैं। Today, आज आप कैसा महसूस करते हैं। इसका जवाब क्या होगा, ये कहेगी I feel much better, मैं बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। I feel, मैं महसूस करती हूँ, much, बहुत, better, बेहतर, मैं बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। इसके बाद देखिए, ये पूछता है, Can I have the menu please?
फर्ज करें ये किसी रेस्टोरेंट में गया है, किसी होटल में गया है और वहां पर इसे खाने का ऑर्डर देना है। तो लड़का वेटर से या वहां पर जो हेल्प है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनसे पूछता है कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। मेन्यू, अब यहाँ पर मेन्यू बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में। मेन्यू, मेनू नहीं पढ़ेंगे, मेन्यू। मेन्यू प्लीज, हमेशा मुहज़्ज़ब तरीके से बात करने के लिए प्लीज, थैंक यू, ये जरूर इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। अगर ना भी कहें तो बुरा तो नहीं मनाएंगे, लेकिन उन्हें अजीब लगेगा कि प्लीज और थैंक यू क्यों नहीं बोला। जुमले का मतलब बनेगा क्या मुझे खाने की फहरिस्त मिल सकती है। उर्दू में तो इसे फहरिस्त कहते हैं, लेकिन उर्दू में भी अब मेन्यू ही कहा जाता है। क्या मुझे खाने की तफसील या फहरिस्त मिल सकती है। उसके बाद लड़की क्या जवाब देगी, यस हियर इट इज। जी यहाँ है ये पकड़ाते हुए, मेन्यू को पकड़ाते हुए बोलेगी जी यहाँ है ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ये पूछता है व्हाट्स योर एड्रेस। ठीक है, व्हाट्स योर एड्रेस। अब व्हाट इज है, उसको व्हाट्स योर एड्रेस, आपका पता क्या है। अब लड़की क्या जवाब देगी, आई लिव एट, मैं रहती हूँ पर कहाँ, 123 मेन स्ट्रीट। मैं 123 मेन स्ट्रीट पर रहती हूँ। अब जो भी एड्रेस हो, ये तो हमने एक फर्जी एड्रेस डाल दिया। आई लिव एट दिस स्ट्रीट, मैं इस स्ट्रीट पर रहती हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछता है। ये पूछता है डू यू लिव नियर हियर। डू यू लिव नियर हियर, क्या आप यहाँ नजदीक रहती हैं। देखिए ये भी बहुत कॉमन जुमला है जो हमें पूछना होता है। उर्दू में, हिंदी में तो हम पूछ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इस तरह से पूछेंगे डू यू लिव नियर हियर, क्या आप यहाँ नजदीक रहती हैं। ठीक है, डू यू लिव, क्या आप रहती हैं, नियर नजदीक, हियर यहाँ। अब जवाब में लड़की क्या बोलेगी, यस हाँ, जस्ट 5 minutes अवे। क्या मतलब, जी सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। अवे का मतलब तो है हटना, परे होना, लेकिन यहां पर मतलब हो जाएगा दूरी पर। यस जस्ट, हाँ सिर्फ, जस्ट सिर्फ, 5 minutes 5 मिनट अवे दूरी पर। जी मैं 5 मिनट की दूरी पर रहती हूं, ये इसका मतलब होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। ये सवाल पूछता है वेयर कैन आई फाइंड द टैक्सी। इस लड़के ने कहीं जाना है और इससे पूछता है कि मुझे टैक्सी कहाँ से मिल सकती है। अब जवाब ये देती है देयर इज अ टैक्सी स्टैंड ओवर देयर, वहां पर टैक्सी स्टैंड है। देखिए वहां टैक्सी स्टैंड है, देयर इज अ टैक्सी स्टैंड। अब फिर देयर इज है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बना दी देयर इज, देयर्स बोलने में देयर्स अ टैक्सी स्टैंड ओवर देयर, कि वहां टैक्सी स्टैंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। फिर ये पूछता है वेयर्स द नियरेस्ट बैंक। वेयर्स द नियरेस्ट बैंक, वेयर इज। अब फिर वही हुआ, इज का आई हटाकर कोमे के साथ मिला दिया वेयर्स, और बोलते वक्त आपने यही बोलना है वेयर्स। अब वेयर इज भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन बोलचाल की इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो ये बोला जाएगा वेयर्स द नियरेस्ट बैंक, मतलब है नजदीकी बैंक कहाँ है। अब लड़की क्या जवाब देती है, इट्स 2 blocks फ्रॉम हियर। अमूमन मगरबी ममालिक में ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, यानी जैसे कि एक चौकटा सा होता है, चौरस शक्ल का एक ब्लॉक होता है बिल्डिंग्स का, और फिर उनको इलादा किया होता है रोड्स ने, रोड्स के इंटरसेक्शन ने, चौकों ने। तो ये इस तरह से बताया जाता है इट इज। अब ये बोला जाएगा इट्स 2 blocks, 2 ब्लॉक फ्रॉम हियर, यहां से। तो बैंक कहाँ है, ये 2 ब्लॉक पर है यहां से। इट्स 2 blocks फ्रॉम हियर, ये 2 ब्लॉक पर है यहां से। तो अब ये बता रही है कि बैंक कहाँ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या पूछता है। डू यू नो वेयर द बस स्टॉप इज। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर कहाँ, द बस स्टॉप, बस स्टॉप इज है, क्या आपको पता है बस स्टॉप कहाँ है। देखिए उर्दू और हिंदी में तो ऐसे बनेगा, लेकिन इंग्लिश में डू यू नो वेयर द बस स्टॉप इज और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोलने में तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लेकिन सवाल ऐसे होगा। अच्छा अब इसका जवाब कैसे देगी, यस इट्स अराउंड द कॉर्नर। क्या मतलब,
जी, ये कॉर्नर के पास है या नजदीक है, कॉर्नर पर है। यस इट इज, उसको बोला जाएगा इट्स। यस इट्स अराउंड द कॉर्नर, ये कॉर्नर के पास है। जी, ये कॉर्नर के पास है। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछता है ये। कैन यू मीट मी एट द कैफे। कैफे होता है कॉफी शॉप। क्या आप मुझे कॉफी शॉप पर मिल सकते हैं। अदब से पूछा जा रहा है। कैन यू मीट, क्या आप मिल सकते हैं। कैन सकते हैं, यू आप, मीट मिल, मी मुझे, एट द कैफे कैफे। अब लड़की क्या जवाब देती है। श्योर आई बी देयर। जी, यकीनन मैं वहां आऊंगी या मैं वहां हूंगी। ठीक है, इससे मुनासिब तो आई बी देयर मैं वहां हूंगी है, आऊंगी नहीं होना चाहिए। श्योर यकीनन, आई बी देयर मैं वहां हूंगी। ठीक है, आई बी देयर, आई बी देयर। देखिए फिर आई विल की बजाय आइल, एक आई है और दो एल एल है। आई बी देयर बोलने में आई बी देयर, आई विल बी देयर कहेंगे, गलत तो वो नहीं है, लेकिन बोलने में आई बी देयर मैं वहां हूंगी। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछता है ये। हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर ये परेशान है लड़की तो लड़का उससे पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की अब जवाब देती है आई एम लुकिंग फॉर अ बुक। देखिए, मैं किताब ढूंढ रही हूँ या मैं किताब की तलाश में हूँ, तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आप किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, या आप दुकान चला रहे हैं और कोई वहां पर अंग्रेज आता है, तो आप पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, यानी आपको क्या चाहिए, मतलब ये हो जाएगा। फिर लड़की बताएगी आई एम लुकिंग फॉर अ बुक, मैं किताब ढूंढ रही हूँ या मुझे किताब की जरूरत है, किताब की तलाश है। फिर ये मजीद पूछेगा कि किस किस्म की किताब, कौन सी किताब, तो ये उसको हेल्प करेगा, इसकी मदद करेगा अगर ये कस्टमर है, ग्राहक है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये सवाल है इज देयर अ सुपरमार्केट नियर बाय। अब जिस तरह के ये रहायशी लड़की है और ये लड़का वहां पर नया आया है और ये दोनों क्लास फेलो हैं या दोस्त हैं, तो ये इससे पूछता है कि क्या नजदीक कोई सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें खाने पीने की अशिया, हर किस्म का कपड़े, जूते, बर्तन वगैरह मिल सकते हैं, उसे सुपरमार्केट कहा जाता है। तो इज देयर अ सुपरमार्केट नियर बाय, क्या नजदीक कोई सुपरमार्केट है। जवाब में लड़की क्या बोलेगी, यस इट्स जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। हाँ, ये सड़क पार है। अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क पार, यानी सामने ही है। सड़क क्रॉस करें, स्ट्रीट क्रॉस करें तो सामने ही होगा। स्ट्रीट अमूमन सड़क को भी कहा जाता है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि गली, बल्कि स्ट्रीट रोड को भी कह देते हैं। तो इट्स जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, ये सड़क पार है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ये पूछता है डू यू नीड टू बाय एनीथिंग, क्या आपको कुछ खरीदने की जरूरत है। क्या आपको कुछ खरीदने की जरूरत है। अब लड़की क्या जवाब देगी, यस आई नीड सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। देखिए डू यू नीड, क्या आपको जरूरत है, टू क्या करने के लिए, बाय खरीदने के लिए, एनीथिंग कोई चीज, क्या आपको कुछ खरीदने की जरूरत है। लड़का ये पूछता है लड़की से। अब लड़की ने जवाब दिया यस आई, हाँ आई मुझे, नीड जरूरत है, सम थोड़ा, मिल्क दूध की, जी मुझे थोड़ा दूध चाहिए या मुझे थोड़े दूध की जरूरत है। ठीक है, डू यू नीड टू बाय एनीथिंग, क्या आपको कुछ खरीदने की जरूरत है। यस आई नीड सम मिल्क, जी हाँ मुझे थोड़ा दूध चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं ये पूछता है वेयर्स द नियरेस्ट फार्मेसी, क्या मतलब नजदीकी फार्मेसी कहाँ है। वेयर्स द कहाँ है, द नियरेस्ट नजदीकी फार्मेसी, यानी दवाइयों की दुकान जहां पर मेडिसिन मिलती हैं, उसकी दुकान को फार्मेसी कहते हैं। अब जवाब में लड़की क्या बोलेगी, इट्स नेक्स्ट टू हॉस्पिटल। अब कोई हॉस्पिटल है उसके साथ ही फार्मेसी है, तो ये बताती है ये अस्पताल के साथ है। देखिए इट्स नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, ये अस्पताल के साथ है। उसके बाद देखते हैं क्या सवाल पूछता है लड़का, कैन आई टेक दिस विद मी, कैन आई टेक दिस विद मी, क्या मैं ये अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब जैसा कि कोई चीज हो
दोनों की इकट्ठी हो या दोनों उस पर काम कर रहे हो, जैसे लैपटॉप हो या कुछ भी हो, तो उसके बाद आप वो दोनों जा रहे हो, तो लड़का सवाल पूछेगा कैन आई, क्या मैं सकता हूँ, टेक ले जा, दिस ये, विद मी अपने साथ, क्या ये मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब लड़की क्या जवाब देगी, यस यू कैन। लड़की कहती है हाँ, जी हाँ आप सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, जी आप ले जा सकते हैं। तो नाज़रीन हमारा ये था आज का सबक, आपने बहुत अच्छा किया अगर सबक आपने सुना और अच्छे तरीके से इसको हमारे साथ दोहराया। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे और आप बोल सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने सबक को पढ़ा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे लेसन हैं हमारे होम पेज पर जाकर, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी लेसन आप मिस ना कर सकें। और होम पेज पर हमारे कोर्सेज मौजूद हैं और बिल्कुल फ्री हैं। कोर्स नंबर 1 है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश 0 से जुमलों तक सिखा रहे हैं, और कोर्स नंबर 2 है जिसमें हमने क्विकली इंग्लिश पढ़ाई है। सिर्फ 5 दिन में आप इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज पहले से मौजूद है। और ये है कोर्स नंबर 3 जिसमें हम इंग्लिश की बोलचाल वाले जुमले सीख रहे हैं, ताकि आप अंग्रेजों के मुल्क में हो या अपने मुल्क में भी तो आप किस तरह से फर इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, रवानगी से इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे इंशाल्लाह अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।